ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का कैलकुलेशन का और इसमें चैप्टर चल रहा है आंशिक अवकलन और इसके क्या चल रहे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा बराबर आपको दे रखा है टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हो तो एन का मान आपको ज्ञात करना है। आपको इसमें क्या दे रखी है, कुछ कंडीशन दे रखी है एन के मान की ज्ञात करने की। सबसे पहले आपको क्या ज्ञान निकालना है, ये निकालना है मतलब आपको डेल अपॉन डेल टी थीटा अपॉन मान इसका मान आपको निकालना है। इसका मान निकालेंगे। इसके बाद ध्यान से देखना, ये मान निकालेंगे। ये मान हम कैसे निकालेंगे, आपके पास थीटा का मान दे रखा है और थीटा के साथ आप क्या कर दो, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल टी थीटा आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालने के बाद इसको कुछ समीकरण दे देनी है, फिर आपको ये निकालना है। ध्यान से देखना, पहले वाले इस टर्म को आप ध्यान से देखो, डेल अपॉन डेल आर थीटा निकालना। सबसे पहले देखो, इस समीकरण आपको दे रखी है, इस समीकरण के साथ मैं क्या कर दूं, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दूं, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। फिर आपको क्या दे रखा है, इसे आर स्क्वायर से गुणा कर दो। आर स्क्वायर से गुणा करने के बाद, आर स्क्वायर से गुणा करने के बाद आप क्या कर दो, इस समीकरण का पुनः, इस समीकरण का आप पुनः क्या कर दो, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो क्या होगी, डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बन जाएगी। ये समीकरण आने के बाद इस समीकरण को आप क्या कर दो, 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुणा कर दो। 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करने पर जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा। इसका मान आपके पास आ जाएगा। इसका मान आप कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, और इसका मान आप कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो। दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखना इसका, सॉल्यूशन देखना इसका सॉल्यूशन। तो देखो, थीटा बराबर आपको दे रखा है टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर ए दे देना। समीकरण नंबर के आगे ए आगे। अब समीकरण एक का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण एक का क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो डेल अपॉन डेल टी थीटा बराबर, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको दो टर्म नजर आ रही है। कितनी टर्म नजर आ रही है, दो टर्म नजर आ रही है। एक तो आपको ये नजर आ रही है और एक टर्म आपको ये नजर आ रही है। पहले वाले को क्या कर देता हूं, अवकलन, टी की पावर एन का क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, और ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t को क्या रख दूं, कांस्टेंट रख दूं। तो ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। इसका अवकलन होगा, पहले पावर क्या आएगी, आगे आएगी, फिर क्या होगा, पावर से -1 होगा, फिर इस टी का होगा तो क्या होगा, 1 होगा, फिर देखो प्लस, फिर से किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब आप क्या कर दो, टी की पावर एन को कांस्टेंट रख दो, e की पावर आर स्क्वायर अपॉन 4rt का क्या कर दो, अवकलन कर दो। पहले एक का होगा तो एक का अवकलन ए होता है और पावर जैसी है वैसे लिख दो, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और फिर आप इसका अवकलन करो। ध्यान से देखना, तो माइनस आर स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। अब 1 अपॉन टी का करना है। 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1 लिख सकते हैं। इसका अवकलन करना है, डेल अपॉन डेल टी टी की पावर -1, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले पावर आके आएगी, फिर क्या होगा, पावर से -1 होगा, ये लो, तो इसको करेंगे माइनस टी की पावर -2, तो ये इस प्रकार से। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, टी की पावर माइनस टी की पावर -2, ये यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अवकलन करने में। यहां पर u और v से क्या किया, मैंने अवकलन किया। अब देखो, यहां पर आपको दो टर्म नजर आ रही है, इसको आप ध्यान से देखो।
यहाँ पर आपको दो टर्म नजर आ रही है, एक टर्म तो आपको ये नजर आ रही है और एक टर्म आपको ये नजर आ रही है। दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? इन दोनों टर्म से आपको कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये आपको कॉमन, और डेल अपॉन डेल टी थीटा, ये लो। अब ध्यान से देखना, कोष्टक में लिख लेना, कोष्टक में लिखना, यहाँ पर n और t की पावर n माइनस 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर दो चीज है, इस टर्म में दो चीज है, एक तो t की पावर n और एक है t की पावर माइनस 2, दोनों के क्या है, आधा सेम है, तो गाठी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो t की पावर n माइनस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, t की पावर n माइनस 2 बन जाएगी, तो t की पावर n माइनस 2, ये तो कॉमन आ गई, और ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। अब देखो यहां से मैं क्या लूं, आपको एक चीज नजर दे दूं, ध्यान से देखना, n की पावर सॉरी n t की पावर n माइनस 1 प्लस t की पावर n माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन 4। इस टर्म में मैं क्या कॉमन ले लूं, इस टर्म में मैं कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, इस टर्म में मैं कॉमन ले लूं t की पावर r माइनस 2, t की पावर r माइनस 2, इसको सब कैसे निकाले, ऐसे देखना, ये आपको इस प्रकार समझ में नहीं आएगा। अगर क्या करूं, ये आपको टर्म आ नजर आ रही है, इस टर्म आपको नजर आ रही है, ये आपको टर्म नजर आ रही है, मैं बाहर क्या कर लूं, t की पावर n माइनस 2 और t की पावर n माइनस 2 देखो, t की पावर n माइनस 2 का क्या कर दिया, गुना कर दिया, फिर पुनः क्या कर दिया, t की पावर n माइनस 2 का क्या कर दिया, भाग दिया, तो ये दोनों तो क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, वापस क्या आ रही है, वही आपको टर्म प्राप्त हो रही है। लेकिन हमें क्या नहीं करना, यहाँ पर कैंसिल नहीं करना। देखो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना, t की पावर n माइनस 2 कोष्टक n और t की पावर n और t की पावर माइनस 1, इस प्रकार से मैं लिख लूँ, इसको मैंने क्या किया, इस प्रकार से लिखा, ये आपको दिक्कत नहीं होती। फिर प्लस t की पावर n और t की पावर माइनस 2, t की पावर n और t की पावर माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन 4। ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको अंदर गुना कर रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं t की पावर n और t की पावर माइनस 2, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, ये लिख लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं, तो t की पावर n और t की पावर माइनस 2, इधर भी आपको करना है t की पावर n और t की पावर माइनस 2। अब देखो, अब यहां से देखो, यहां से ध्यान आपको नजर आ रहा है, t की पावर n और t की पावर n कैंसिल हो रहा है, t की पावर n और t की पावर n, t की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहां पर देखो बच क्या रहा है, यहां पर देखो क्या बच रहा है, यहां पर ये माइनस है, यहां पर क्या है, माइनस। अब देखो यहां पर है n t की पावर माइनस 1 और अपॉन t की पावर माइनस 2, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो t की पावर n t की पावर माइनस 1 और t की पावर 2, ये बनेगा। देखो आधार सेम है तो गांठें जुड़ जाएगी, तो n t की पावर माइनस 1 और t प्लस 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n t की पावर 1 बचेगा, क्या बचेगा, t की पावर 1 बचेगा। तो ये आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉमन लेना, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, इसको आप ध्यान से देखना, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, ये आपको ध्यान से देखना है। मैं कॉमन क्या चीज देखो ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल टी थीटा, डेल अपॉन डेल टी थीटा बराबर क्या कॉमन ले लूं, टी की पावर n माइनस 2 में क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो यहां पर बचेगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कोष्टक में n टी की पावर 1 और इस 4 का क्या ले लूं मैं, एलसीएम ले लूं, तो यहाँ पर 4 का क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, और प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्या है, 4 है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूं, इस 4 को यहाँ बाहर लेके आता हूं,
इस 4 को मैं क्या लेके आ जाऊं, बाहर लेके आ जाऊं इस प्रकार से, यहां पर लेके आ जाऊं, ये लो। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, पी दे देना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, पी दे देना, ये लो। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समीकरण नंबर बी तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लो, यहां तक उतारो। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, फिर आर स्क्वायर से गुणा करना है, फिर आपको पुनः डेल अपॉन डेल आर निकालना है, फिर जो समीकरण आएगी उसे 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुणा कर देना है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये मैं मान लिख लेता हूं डेल अपॉन डेल टी का, डेल अपॉन डेल टी थीटा बराबर टी की पावर n-2 अपॉन 4 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कोष्टक 4 n t प्लस आर स्क्वायर। ये इसको आप समीकरण, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो समीकरण एक का आगे ध्यान से देखना किस प्रकार से करना है। देखो समीकरण एक का, आर के सापेक्ष, समीकरण एक का क्या करना है, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर समीकरण एक का क्या करते हैं, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो ये भी समीकरण नंबर एक, इसका करो डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर, डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर, यहाँ पर टी की पावर एन तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या ले लो, बाहर ले लो। ई का अवकलन होगा तो ई का अवकलन ई रहेगा, और पावर जैसी है वैसी लिख दो, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब पावर का करो, अब पावर का करो, देखो 1 अपॉन 4t तो क्या है, कांस्टेंट है, और डेल अपॉन डेल आर माइनस आर स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन करना है, आंशिक। अब डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर, डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और इस ये 4 को मैं क्या लिख लूं, यहां सॉरी, इस 4 को आप ये देखो, ये टी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन 4, इसका रहेगा, ये मैंने माइनस तो क्या ले लिया, यहाँ पर बाहर ले लिया, आर स्क्वायर का रहेगा 2r, आर स्क्वायर का जो अवकलन होगा क्या होगा, 2r होगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 इससे क्या होगा, कटेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक चीज क्या नजर आ रही है, ध्यान से देखना, टी की पावर n और टी की पावर -1, इन दोनों का क्या आधार सेम है, तो घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो टी की पावर -1, टी की पावर n-1, टी की पावर n-1 लिख सकते हैं इस टर्म को, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर n-1 लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगी, डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर n-1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर 2 मैंने यहां पर लग दूं, और ये r, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना, समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पर ये तो हमारे पास मान आ गया डेल अपॉन डेल आर थीटा, अब इस समीकरण को मैं क्या कर दूं, आर स्क्वायर से गुणा कर दूं, तो देखो समीकरण एक को आर स्क्वायर से गुणा करने पर, आर स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करो,
आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर देखो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टू ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। एक आर पहले से है और आर स्क्वायर करेंगे, आर की घात क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। इसको आप दे दो हाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का देखो। अब देखो आप आगे क्या हो रहा है, आगे यहां तक हमारे पास आ गए आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा, ये तो बन गई। अब क्या किया है, आर के सापेक्ष इसका क्या किया, पुनः आंशिक अवकलन किया। तो समीकरण 2 का आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का। ये अब देखो इसे, तो डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर। अब ध्यान से देखना, ये तो क्या है कांस्टेंट है, टी की पावर एन माइनस वन तो क्या है एन माइनस वन अपॉन टू तो क्या है कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर आपको दो टर्म नजर आ रही है आर की फॉर्म में। आर की फॉर्म में कितनी टर्म नजर आ रही है, दो टर्म नजर आ रही है। एक तो टर्म आपको ये नजर आ रही है, एक टर्म तो आपको ये नजर आ रही है और एक टर्म आपको ये नजर आ रही है। अब देखो एक को कांस्टेंट कर लेते हैं और दूसरी का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं आर के सापेक्ष। तो देखो पहले क्या कर देते हैं, आर की पावर 3 को क्या कर दें, या पहले इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो आर की पावर 3 यहां पर माइनस ओ चल रहा है यार, यहां पर क्या चल रहा है माइनस ओ चल रहा है। इस माइनस को आपने बोलना है, यहां पर क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये माइनस आपको लेके चलना है, इस माइनस को नहीं बोलना आपको। अगर माइनस को बोल गए तो आंसर में मिस्टेक आएगी। अब ध्यान से आर की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसका करो एक का तो एक ही रहेगा और पावर है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब इस पावर का करो, अब आप क्या करो इस पावर का करो, तो इस पावर का करेंगे तो 1/40 तो क्या है कांस्टेंट है, 1/40 तो क्या है कांस्टेंट है। आगे ध्यान से देखना, माइनस आर स्क्वायर का करना है, किसका करना है माइनस आर स्क्वायर का करना है। तो यहां पर माइनस आर स्क्वायर का किस प्रकार से करोगे, -2r होगा फिर आपको कांस्टेंट क्या रखना है, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 आपको क्या रखना है कांस्टेंट रखना है। और r की पावर 3 का आपको क्या करना है अवकलन करना है। तो इस प्रकार से होगा 3r की पावर 2, क्या होगा 3r की पावर 2। अब देखो ये प्लस की है और ये टर्म किसकी रहेगी माइनस की रहेगी। मैं क्या कर लूं यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिखूं, देखो ये टर्म यहाँ पर माइनस है तो पूरी टर्म क्या होगी माइनस की होगी और ये टर्म प्लस की। इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख लूं प्लस वाले को पहले लिख लूं। तो देखो डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टू बड़ा कोष्टक। इसको पहले लिख लेते हैं 3r स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और यह माइनस आर की घात 3। यहाँ देखो आर की घात 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर बनेगी आर की पावर 4, ये यहाँ पर नीचे 2 रहेगा। टी की पावर क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, टी की पावर माइनस 1 होगा। ये देखो टी 1/t को क्या लिख सकते हैं टी की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 4t। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर दो टर्म नजर आ रही है, यहाँ पर आपको कितनी टर्म नजर आ रही है, सिर्फ दो टर्म नजर आ रही है। एक टर्म तो आपको ये नजर आ रही है और एक टर्म आपको ये नजर, दोनों टर्म से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, दोनों टर्म से क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है।
देखो ध्यान से देखना, दोनों टर्म से कॉमन नजर आ रहा है, डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 कोष्टक यहां पर आपको कॉमन क्या चीज नजर आ रहा है, देखो इन दोनों टर्म से कॉमन आपको नजर आ रहा है e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t आपको क्या आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। फिर क्या मान बच रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर और आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर की बात किया 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बचेगा 3 यहाँ पर केवल 3 बचेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ इन दोनों टर्म से क्या क्या कॉमन चीज नजर आ रही है, इसको आप ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, एक तो आ रही है e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कॉमन आ रही है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर 4 में से आर स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर देखो तो अंदर बच रहा है t की पावर t माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 t की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस, ये बच रहा है, ये बच रहा है यहां तक ये। अब देखो इस टर्म आपको नजर आ रही है, ध्यान से देखना, ये आपको टर्म नजर आ रही है, इसको आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा इस टर्म में मैं और कॉमन लेना चाहता हूं, जैसे ये आपको टर्म नजर आ रही है 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टी की पावर माइनस 1, मैं क्या कॉमन ले लूं, टी की पावर माइनस 1 कॉमन ले लूं, टी की पावर माइनस 1 कॉमन ले लूं, तो कॉमन आपको लेना आना चाहिए, अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से लिख लो, टी की पावर माइनस 1 अपॉन टी की पावर माइनस 1, अब देखो माइनस 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टी की पावर माइनस 1, अब इसको आप क्या कर दो, अंदर गुना कर दो, तो यहाँ पर टी की पावर माइनस 1 होगा, यहाँ पर होगा टी की पावर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल और ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टी बचेगा, टी की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं कहाँ पर, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना इसको, डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर आर स्क्वायर अपॉन 4t टी की पावर माइनस 1 3t माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, अब आगे जांच, अब मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और अपॉन में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और इस 2 को मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, इस 2 को मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर बाहर ले लूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, इसको आप समीकरण, यहाँ पर माइनस चिन्ह चल रहा है, और यहाँ पर इस समीकरण को आप क्या ले दो, सी दे दो, समीकरण सी दे दो। अब देखो ये दोनों के मान, इसके मान आ गया हमारे पास, अभी मान ही है, अब सॉरी यहाँ पर समीकरण नंबर आप क्या ले दो, इसको 3 दे देना, समीकरण क्या दे देना, 3 दे देना, समीकरण 3 को 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुना करें, समीकरण 3 को क्या कर दें, समीकरण 3 को 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करने पर समीकरण 3 को क्या करें, 1 अपॉन आर स्क्वायर से क्या करते, गुणा करते हैं, तो देखो इसको ध्यान से, 1 अपॉन आर स्क्वायर
डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर माइनस टी की पावर एन। देखो ये तो टी की पावर, ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज को आपको ध्यान से देखना, टी की पावर एन माइनस वन और टी की पावर माइनस वन, दोनों के क्या आधार सेम है, तो दोनों की घातें क्या हो जाएगी, जुड़ टी, दोनों की घातें जुड़ जाएगी, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो टी की पावर एन माइनस वन और माइनस वन, तो ये बनेगा टी की पावर एन माइनस टू, क्या बनेगा, टी की पावर एन माइनस टू बनेगा। तो माइनस टी की पावर एन माइनस टू अपॉन फोर, यहां पर आर स्क्वायर और है, आर स्क्वायर दिया, और तो देखो इधर वन अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, इधर वन अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और आर स्क्वायर कोष्टक में 6t माइनस 6t माइनस आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल होगा तो मैं यहां से क्या करता हूं, हटा दूं इसको, ये लो, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, सी दे देना, ये लो, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, सी दे देना, ये दोनों को बराबर कर दो, समीकरण बी और समीकरण सी को क्या कर दो, बराबर कर दो। देखो किस प्रकार से आपको आगे लिखना है, इसमें क्वेश्चन के अनुसार अब आपको लिखना है पर्सन के अनुसार, चलना। पर्सन में आपको एक चीज दे रखी है, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर थीटा बराबर आपको डेल अपॉन डेल टी थीटा आपको दे रखा है। अब देखो इसका मान आपके पास ये रहा, समीकरण, इसका मान आपको कहां मिलेगा, समीकरण नंबर सी में मिलेगा, और इसका मान आपको कहां मिलेगा, समीकरण नंबर बी में मिलेगा। तो ध्यान से देखना, माइनस टी की पावर माइनस टू, टी की पावर एन माइनस टू अपॉन फोर, टी की पावर माइनस आर स्क्वायर फोर टी कोष्टक 6t माइनस आर स्क्वायर, 6t माइनस आर, इसका मान आपको समीकरण नंबर बी में मिलेगा, इसका मान आपको कहां मिलेगा, समीकरण नंबर बी में मिलेगा। तो समीकरण नंबर इसका बी का मान है टी की पावर एन माइनस टू अपॉन फोर, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी कोष्टक फोर एन टी प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर माइनस चीज बच रहा है, इस माइनस को क्या कर दूं मैं, अंदर गुना कर दूं, इस माइनस को मैं क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं, तो माइनस 6t प्लस आर स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है, 4 एंड टी प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है, ध्यान से देखना, हमें टी एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन रहेगा माइनस 6t अपॉन 4t, टी से टी क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पर ये 2 से कटेगा, ये 3 बार और ये 2 बार, तो एन का जो मान आएगा यहाँ पर, एन का मान आएगा माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका क्वेश्चन। यहां तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का हल करना है।